नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे में इन दिनों खलबली मची है, जहां कुछ दिन पहले आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के द्वारा सुसाइड किया गया, जिसके बाद से ही यह मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है, संवेदनशील बना हुआ है और हरियाणा प्रदेश में भी तनावपूर्ण माहौल है। तो अब एक और पुलिस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट छोड़ा और एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचारी तक बता दिया और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी या फिर परिवार के लोगों की संपत्ति जांच करने तक की बात कह डाली। यहां तक सबको मालूम है, लेकिन अब हर कोई जानना चाहता है कि जिस पुलिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, यानी कि एएसआई संदीप लाठर, आखिर है कौन? क्यों इन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और इन्होंने सुसाइड किया क्यों है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या इनका पूरा बैकग्राउंड है? आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि एएसआई संदीप, जो फिलहाल रोहतक में साइबर सेल में कार्यरत थे, वो मूल रूप से जींद जिले के जुलाना के रहने वाले हैं। पिछले 1 साल से वो रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे। वह रोहतक में ही लाढ़ौत रोड पर अपने मामा बलवान देसवाल के घर पर रहते थे। संदीप के पिता दयानंद पुलिस में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर थे। 20 साल पहले रेल दुर्घटना में उनका निधन हो गया था और उनके दादा भरत सिंह भी फौज में रहे हैं। संदीप के चचेरे भाई शिषपाल का कहना है कि अपने दादा से प्रेरणा लेकर ही संदीप ने 2007 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। संदीप 5 साल पहले परिवार के साथ रोहतक चला गया था। उनके 3 बच्चे हैं। कल परिवार के लोग इकट्ठे होंगे और इसके बाद ही संदीप का अंतिम संस्कार किया जाना है या फिर नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि संदीप के चचेरे भाई ने और भी कई अहम जानकारियां संदीप लाठर से जुड़ी हुई दी हैं। संदीप के चचेरे भाई शिषपाल का कहना है कि संदीप के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, दूसरी बेटी 9वीं कक्षा में है और बेटा 4थी कक्षा में पढ़ता है। वह अपनी 5 बहनों का भी इकलौता भाई था। संदीप युवावस्था से ही समाज सेवा में सक्रिय था। वह युवा क्लब में प्रधान रहा। रक्तदान शिविरों के साथ साथ पौधारोपण कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहता था। उन्होंने 30 से 35 बार पौधारोपण भी किया था। शिषपाल आगे बताते हैं कि संदीप ने जुलाना के वार्ड नंबर 4 में बना अपना मकान किराए पर दिया हुआ है। मकान में नीचे किराएदार रहते हैं और जबकि ऊपर के कमरे उन्होंने अपने पास ही रखे हैं, जहां वे अपना घर का सामान रखते हैं। संदीप 10 से 15 दिन में एक बार जुलाना आता रहता था और रविवार को ही संदीप आया था और सफाई करके चला गया था। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी अनुसार संदीप का गांव में काला नाम था और वे सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा सक्रिय रहते थे। वे एक ईमानदार व्यक्ति थे। हालांकि उनके ऊपर बैंक का कर्ज था। उनके पास करीब 10 एकड़ जमीन है और उन्हें पिता की पेंशन भी मिलती थी। कोई भी यह नहीं कह सकता कि संदीप भ्रष्टाचारी था। यह हम नहीं कह रहे, यह कहना है संदीप के चचेरे भाई शिषपाल का। और उन्होंने यह भी बता दिया कि संदीप का अंतिम संस्कार कल परिवार के लोग जब चर्चा करेंगे तो उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि किया जाना है या फिर नहीं किया जाना है, या फिर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की तरह ही अब संदीप के परिवार के लोग भी धरना लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, यह उनके परिवार के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन उनके चचेरे भाई ने आगे भी कई और महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। शिषपाल का कहना है कि संदीप की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और दबाव के चलते उन्हें मारा गया है, यानी कि उनकी हत्या की गई है भ्रष्टाचार और दबाव के चलते। जो लोग वहां यानी कि चंडीगढ़ में आईपीएस पूर्ण कुमार के घर धरने पर बैठे हैं और उनके समर्थक हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी कई आत्महत्याएं हुई हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता जैसे दीपेंद्र हुड्डा या फिर कुमारी सैलजा वो वहां नहीं गए। सिर्फ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर ही गए हैं। आगे शिषपाल का कहना है कि जिस तरह वाई पूर्ण का शव चंडीगढ़ में रखा गया, उसी तरह वे संदीप का शव जुलाना में रखेंगे। उन्होंने मांग की है कि जो लोग समर्थक बनकर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर गए हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। तो यह पूरी जो है कुंडली एएसआई संदीप लाठर की, उनके कितने बच्चे हैं, क्या वो करते थे, उनके परिवार का क्या बैकग्राउंड है, तमाम जानकारी जो उनके चचेरे भाई ने विस्तार से दी और संदीप लाठर के बारे में भी विस्तार से बताया। फिलहाल रोहतक के अंदर वो साइबर सेल में एएसआई के पद पर पिछले 1 साल से कार्यरत थे और अब जो है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के बारे में बड़े खुलासे करते हुए आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को लेकर कई
महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए सुसाइड नोट भी छोड़ा, वीडियो भी बनाया और उसके बाद गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। संदीप लाठर का यह कदम उठाना और ठीक उससे पहले आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और उनके परिवार को लेकर बड़े महत्वपूर्ण और काफी संजीदा खुलासे करना आपस में कितना मेल खा रहे हैं, आप इस बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।